हमारा वीडियो पसंद आया और इस तरह से बहुत वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। कैसे करें अपने डांसर बनने का लक्ष्य को पूरा। आजकल हम से कई लोग डांसर बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे सामने कुछ समस्याएं ही ऐसी आ जाती हैं कि हम लोग अपने इस फैशन या लक्ष्य को तोड़ देते हैं। यही नहीं, किसी की और फील्ड में अपना करियर बनाने की भी सोच लेते हैं। पर यदि आपको भी डांसर बनने का सपना है और आप डांसने में भी अपना करियर बनना चाहते हो तो प्लीज़ अपने डांसर बनने को लक्ष्य को छोड़कर किसी और फील्ड में ध्यान न दें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे माता पिता हमसे कुछ उम्मीद लगाकर बैठते हैं, जैसे वह चाहते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या अन्य कुछ, परंतु जिससे उन्हें पता चलता है कि आपका ध्यान इस फील्ड में ज़्यादा डांसर बनने में है, तो वह आपसे नाराज हो जाते हैं। उनका नाराज होना बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके नज़रों में डॉक्टर, इंजीनियर या पुलिस को ही महत्ता दी जाती है। आपको अपने माता पिता को कन्विंस करना होगा कि आप डांस में अपना करियर और फील्ड में मुताबिक अच्छा बना सकते हैं। आपको उन्हें एक उम्मीद देनी होगी कि उस उम्मीद में खैर उतरना होगा जिसके वह आपके इस निर्णय से काफ़ी खुश है। जब भी कोई व्यक्ति कोई डांस सीरियल या कभी कॉन्फ्रेंस में भी व्यक्ति को डांस करते हुए दिखता है तो वह उस डांस के लिए इतना आकर्षित हो जाता है कि वह सोचता है कि काश यह पर कोई ना होता तो खुल के डांस करता। अच्छा डांस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा डांस सीखने के लिए ज़रूरी है तो सिर्फ रोज़ाना प्रैक्टिस की। यदि यहाँ पर वह प्रैक्टिस करते समय अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर डांस की मन से डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप जरूर एक दिन अच्छे डांसर बन जाएगी। यदि आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी हो, विवाह फंक्शन है, तो उसमें आप हमेशा डांस करते हैं, क्योंकि किसी भी शुभ काम में डांस को शुभ माना जाता है। बिना डांस के पूरा फंक्शन बोरिंग को साफ बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में यदि आप कोई सा ऐसा डांस कर ले जो जहाँ पर मौजूद सभी लोगों की पसंद आए, तो फिर हर किसी के दिलों में दिमाग में छा सकती हैं। तो हर रोज़ प्रैक्टिस है ज़रूरी। यह बात तो आपने सभी ने सुनी होगी कि यदि आप किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय पर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें अपने काम में सफल जरूर होते हैं। कोई भी डांसर सिर्फ अपने कला के माध्यम से ही सफल नहीं हो पाता, उसे सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यदि आपका लक्ष्य डांसर बनने का है और आप इस लक्ष्य को माध्यम से नाम कमाना चाहते हो तो टीवी पर दिखाने चाहते हो तो आपका डांस के डेली प्रैक्टिस करनी होगी। ज़रूरी है फिटनेस। यदि आप डांसर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष तरीके से ध्यान रखना होगा। उन सभी विशेष बातों में से एक महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी फिटनेस में भी। आपको डांस के साथ साथ फिटनेस को ध्यान रखना होगा। आपको अपनी शारीरिक सीधा और फ्लेक्सिबल रखना जरूर है। फिटनेस बनाए रखने के लिए आप डेली सुबह वॉक के लिए जा सकते हैं या कुछ देर की एरोबिक कर सकते हैं। मिरर का प्रयोग करें। जब भी आप डांस की प्रैक्टिस करें तो मिरर के सामने खड़े होकर करें। इसके आप काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस कर पाएंगे। और यदि आपके अकेले में डांस की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपना कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ता है और आप अच्छा डांस कर पाते हैं। तो अपने फेवरेट डांसर को करें फॉलो। यदि आप डांसर बनना चाहते हो तो ज़रूर आपका कोई फेवरेट डांसर होगा तो अपने डांस भी देखें। जो भी आपके फेवरेट डांसर हैं उनके फॉलो करें और जब भी आप डांस करें तो सोचो कि अगर आप उन्हें जगह खड़े हो तो आप कैसा डांस करते। डांस के टेप्स खुद बनाइए। ऐसा करने से आप डोसिंग स्टेप की और डोसिंग की अलग होगी, जिससे आप मीडिया में भी छाप सकते हो। यदि आप अच्छे डांसर बनना चाहते हैं तो आप क्लासिकल डांस जरूर सीखें। क्लासिकल डांस सीखने के आपके बेस मजबूत होगा और जिससे आप डांस भी सभी फॉर्म अच्छे से सीख पाओगी।
पहला है लोकप्रिय डांसर के प्रकार। पहला है हिप हॉप डांस। हिप हॉप डांस में स्टेप डांसिंग के नाम भी जाना जाता है। इस डांस की शुरुआत 17 देशों के शतक हुई है, परंतु हमारे समय में पूरे वर्ल्ड का सबसे लोकप्रिय डांस है। यह डांस की ऐसी शैली है जिसमें लॉकिंग और पॉपिंग भी आता है। इन देशों में हिप हॉप डांस स्टाइल से युवा पीढ़ी अधिकतर आकर्षित हो रही है, जिससे डांस भी अभी सबसे फेमस हो रहा है। दूसरा आता है डांसर साल्सा। साल्सा डांस एक ऐसा है जिसमें एक जोड़ा सा कपल्स डांस करते हैं। यह कुबा के डांस स्टाइल है। इस डांस को कपल के बीच सबसे लोकप्रिय डांस माना जाता है। आजकल लोग इस डांस को किसी भी तरह पे गानों में अपनी तरीके से पेश करते हो। तीसरा आता है कथक डांसर। तो कथक एक भारतीय नृत्य शैली है। भारत में 8 प्रकार के कला शिल्प डांस में कथक सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नृत्य शैली होती है। प्राचीन काल में कथक का उपयोग कथाओं और महाकाव्यों के वर्णन करने के लिए किया जाता था। यह डांस काफ़ी मुश्किल होता है, इसके लिए कथक नृत्य सीखने के लिए लोग ट्रेनिंग भी लेते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे लोकप्रिय नृत्य कथक है। इस नृत्य को सीखने के लिए आप अलग अलग स्तर की परीक्षाएं देनी होती है। चौथा है बेली डांस। यह डांस पश्चिमी एशियाई देशों में महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुछ समय पहले इस डांस को शैली का अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए यह डांस पहले लोकप्रिय नहीं था। इस डांस में शरीर के सभी भागों को स्थिर रखकर केवल पीठ के नीचे हिस्से को चलाया जाता है। वर्तमान समय में बेली डांस को भी क्लासिकल डांस या अन्य लोकप्रिय डांस भी तरह महत्वपूर्ण माना जाता है। पांचवा है लाइन डांस। लाइन डांस शब्द ही एक ही ज्ञान तो हो रहा है। यह डांस लाइन में होता है। यह डांस स्टाइल में कोई पुराना स्टाइल नहीं है। इस डांस स्टाइल में एक ग्रुप के कई लोग एक लाइन में लगकर डांस करते हैं। इस ग्रुप में उपस्थित सभी लोग एक ही स्टाइल में डांस करते हैं और सबका डांस स्टाइल एक जैसा होता है। इन सभी डांस स्टाइल में अलावा भी कई प्रकार के डांस स्टाइल होती है, जिनमें से जैज, मणिपुरी, केवरी डांस, भरतनाट्यम, कुचिपुंडी, कथली, टैप, गंगानम आदि प्रमुख डांस आते हैं। समाप्त। हमारा वीडियो पसंद आया और इस तरह से बहुत वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।